नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, दिल्ली के परिणाम से और मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ है और जो रिजल्ट आया है उसने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और बहुत सारे सवाल खुद से भी खड़े हो चुके हैं। मायावती जी ने इस बात को कहा है कि जो ये बात कहते थे कि कहीं ना कहीं बीएसपी फायदा पहुंचाती है बीजेपी को, वरना हम जीत जाते। तो मिल्कीपुर में तो कांग्रेस का भी समर्थन था और बीएसपी चुनाव मैदान में नहीं थी और चंद्रशेखर आज़ाद वो भी ज़्यादा वोट नहीं लेकर गए। लेकिन फिर भी क्यों इतनी बुरी तरह से समाजवादी पार्टी की हार हुई है और बीजेपी ने 61,700 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। और वो प्रत्याशी जो जिनके पिताजी सांसद भी हैं, उसके बावजूद इतनी बुरी हार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हुई है। अभी पीछे 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें मायावती जी ने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को उतारा था और कांग्रेस का पूरा समर्थन था समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी मात्र 2 सीटें जीती और जो पुरानी सीटें थी, जो पहले जीती थी, वो सीटें भी हार गई समाजवादी पार्टी। बाद में ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया बहुजन समाज पार्टी पर। अब सवाल ये है कि जब बसपा प्रत्याशी मैदान में था नहीं और टक्कर तुम्हारे आमने सामने की थी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, तो अब क्या हुआ? आप कैसे जवाब दोगे? आप किस पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? तो ये जवाब तो अखिलेश यादव को देना पड़ेगा और वो क्या जवाब देते हैं वो सबके सामने आ जाता है। लेकिन सवाल बनता है, बहुजन समाज पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आज इतने बुरे हारे हैं। 61,700 वोटों से हारना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा देंगे, वो जीत भी सकते हैं। बीएसपी मैदान में नहीं है तो उनका वोट उनको मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ? चंद्रशेखर आज़ाद तो मात्र 5,000 प्लस वोट लेकर आए, आप 61,700 से हारे। इसका अब जवाब कौन देगा? कोई नहीं देगा। मायावती जी अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो इसका मतलब वो उनका सही निर्णय है, सही फैसला है। ये जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हैं और बीएसपी को बीजेपी की टीम बताते थे, उन पर आरोप लगाते थे। लेकिन आज किस पर आरोप लगाएंगे? कांग्रेस पर। जो कांग्रेस दिल्ली में अलग चुनाव लड़ी और ऐसी 10 से 15 सीटें ऐसी जहां पर इतना बड़ा प्रभाव रहा, 10 सीटें तो आम आदमी पार्टी जीत सकती थी। फिर किसने हरवाया आम आदमी पार्टी को और किसे फायदा हुआ? बीजेपी को। बीजेपी की वहां सत्ता आ गई कांग्रेस की वजह से। तो कांग्रेस ने अगर फायदा बीजेपी को पहुंचाया तो बीजेपी की बी टीम कौन सी हुई? इसका मतलब कांग्रेस हुई है ना। लेकिन कांग्रेस पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। जनता जो है उनको समझना होगा कि ये एक दूसरे का नुकसान करके बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। मायावती जी बसपा प्रत्याशी, उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर रखा है कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज बीजेपी को दिल्ली में जिता दिया और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। तो बीजेपी की बी टीम कौन सी हुई? कांग्रेस हुई। ऐसे ही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हरवा दिया, बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। यानी कि इनका कोई मतलब नहीं है कि इंडिया गठबंधन इन्होंने बना रखा है बीजेपी को हराने के लिए। बीजेपी को हराने के लिए नहीं, एक दूसरे को हराने के लिए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। ये बात क्लियर हो चुकी है, ये बात साबित भी हो रही है और बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं इनका सीधा सीधा यही मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को नुकसान पहुंचा करके बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर ये सच में एक साथ होते, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की कोशिश करते, तो कहीं ना कहीं ये भी साथ में होते, गठबंधन में होते। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बाहर कर देती है जहां पर उनकी पकड़ ज़्यादा होती है, समाजवादी पार्टी को बाहर कर देती है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बाहर कर देती है। फायदा किसका हो रहा है? सीधा सीधा बीजेपी का हो रहा है। तो मिल्कीपुर चुनाव की अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर चुनाव में तो बसपा का प्रत्याशी नहीं था, उसके बावजूद सीधी टक्कर बताई जा रही थी। अवधेश जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, वो मैदान में थे और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर थी। उसके बावजूद इतनी बड़ी जो हार हुई है, तो इसका जवाब तो अखिलेश यादव को देना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी वालों को देना पड़ेगा। अब ये बताएं कि बीएसपी नहीं मैदान में तो कैसे हार गए? और इस बात को हम हमेशा से कहते रहे कि बहुजन समाज पार्टी
अकेले चुनाव लड़ रही है, अगर उसको नुकसान हो रहा है, वोट प्रतिशत गिर रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि बीएसपी कमजोर हो गई है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस पूरे चुनाव से ये समझ में आया कि जो बीएसपी के चाहने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए इधर उधर जा रहे हैं और इसी वजह से बीएसपी का नुकसान हो रहा है। बीएसपी अगर किसी के साथ गठबंधन में या मजबूती से उसकी दिखाई देती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं फिर बीएसपी चुनाव जीत सकती है। अगर यही चुनाव बीएसपी और बीजेपी के बीच में टक्कर होती, मीडिया इस चीज़ को दिखाता कि बीएसपी और बीजेपी के बीच में टक्कर है, मिल्कीपुर की मैं बात कर रहा हूं, तो बीएसपी आसानी से चुनाव जीत जाती। लेकिन टक्कर यहां किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। तो बुरी हार हुई है। तो जवाब बनता है। मायावती जी ने भी बड़े सवाल उठाए इनके ऊपर और जनता को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जो बीएसपी को कहते हैं कि बी टीम है बीजेपी की, तो आज साफ सामने नजर आ रहा है कि कौन कौन बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी को जितवा दिया और खुशी है शायद उन लोगों को, क्योंकि सब जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उनको एक भी सीट नहीं दी और उनको बाहर कर दिया एक तरह से गठबंधन से कि हम विधानसभा में गठबंधन नहीं कर रहे। ऐसे कांग्रेस ने किया था, तो एक दूसरे के साथ वो बदला ले रहे हैं और फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी जिता दी, समाजवादी पार्टी अलग थी, आम आदमी पार्टी अलग थी, तो किसको फायदा हुआ? बीजेपी को। अब कांग्रेस वाले खुश हैं कि अच्छा हारे थे तो आप भी हारोगे। तो कांग्रेस वालों को खुशी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, 0 सीट उनकी खुद की आई है, जिनकी सरकार रहती थी वो पीछे जा चुकी है। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी तो दिल्ली में कमजोर थी, या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी अभी जो बीएसपी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। लेकिन दिल्ली में जहां बीएसपी का कुछ भी नहीं था, वो तो पूरी दमदारी से चुनाव लड़ी, लेकिन उनका क्या हुआ दूसरी पार्टियों का जिनकी सरकारें वहां रही हैं? कांग्रेस का क्या रहा? मेन बात तो यह 3 पार्टियां तो मुख्य थी वहां पर। तो कांग्रेस के साथ क्या हुआ? कांग्रेस इस बात से खुश है कि हमने बीजेपी को जितवा दिया और आम आदमी पार्टी हार गई। तो लोगों को यह समझना पड़ेगा कि बीजेपी की बी टीम कौन कौन सी है, कौन कौन बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस बात को शायद जानती है, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। जो गठबंधन में चुनाव लड़े वो भी हार रहे हैं या हरवा रहे हैं एक दूसरे को, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इससे अच्छा तो बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। ये बहुत बढ़िया डिसीजन मायावती जी का भी है। जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि किसके पास ज्यादा वोट बैंक है, और बीएसपी अकेले अगर चुनाव लड़ रही है तो वो जो बीएसपी का वोट बैंक है वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है, उसके साथ जो वोट बैंक मुस्लिम का है, ओबीसी वालों का है, वो साथ में जाता है। तो बीएसपी आसानी से चुनाव जीत सकती है, बीजेपी को हरा सकती है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं बीएसपी की अभी भी बात कर रहा हूं, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि बीएसपी का अगर ग्राफ गिरा है, वोट प्रतिशत गिरा है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि जो लोग बीएसपी समर्थक हैं, जो बीएसपी को चाहते हैं कि बीएसपी आए, लेकिन वोट कहीं ना कहीं दूसरी जगह दे रहे हैं, उसका कारण जो है वो ये है कि उन लोगों को लगता है कि शायद बीएसपी नहीं जीत रही, इसलिए बीजेपी ना जीत जाए और दूसरी जगह वोट दे देते हैं। इसीलिए बीएसपी का कहीं ना कहीं वोट जो ग्राफ है वो गिर रहा है, वोट प्रतिशत कम हो रहा है। ये कारण है मेन। ऐसा नहीं है कि बीएसपी के साथ लोग नहीं है, बीएसपी को लोग नहीं चाहते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता अगर कुछ चीजें समझ जाए या माहौल बीएसपी का बनना शुरू होगा तो इतने लोग बीएसपी के साथ आएंगे और आसानी से बीएसपी जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। तो ये बात लोगों को समझनी होगी और शायद आप समझ में भी आ जाए। उनके मुंह तो बंद हो चुके होंगे जो बीएसपी के बारे में बोलते थे कि बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। ये मिल्कीपुर के चुनाव ने तो अखिलेश यादव का मुंह बंद कर दिया है। और इतनी बुरी हार, हम मान लेते कि अगर 4-5 हज़ार, 2 हज़ार, 10 हज़ार से हार होती, हम मान लेते। चंद्रशेखर आजाद तो 5 हज़ार, कुछ भी उनको वोट नहीं मिला, बीएसपी का प्रत्याशी नहीं था, तो बीएसपी वालों ने भी वोट नहीं दिया चंद्रशेखर आजाद को। तो लोग कहते हैं कि बीएसपी की जगह ले लेगा, कहाँ ले लेगा, कुछ भी वोट उनको नहीं मिल रहा। लेकिन अखिलेश यादव के साथ जो हुआ है वहां पर ये सोचने वाली बात है और बुद्धिजीवियों को भी और जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि अखिलेश यादव के पास खुद का कोई वोट बैंक नहीं है ज़्यादा, इसीलिए वो बीजेपी को कभी बाहर नहीं कर सकते। इस मिल्कीपुर चुनाव में कांग्रेस का समर्थन पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को था, आम आदमी पार्टी का भी समर्थन पूरा था। उसके बावजूद इतनी बड़ी हार ये साबित करता है कि कोई भी गठबंधन बना लिया जाए जिसमें बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी शामिल नहीं होगी, तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है, अगर उसका नेतृत्व मायावती जी करेंगी तो बीजेपी को सत्ता से एकदम बाहर किया जा सकता है। और 24 में भी अगर ऐसा हो जाता
और मायावती जी नेतृत्व करती इस इंडिया गठबंधन का, तो मैं कह रहा हूँ 24 में ही बीजेपी बाहर हो जाती और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। लेकिन कुछ लोग जो अपना भला चाहते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी को आगे करना चाहते हैं, आज वो खुद कुछ नहीं है, ना उनकी सरकारें बन रही है और सरकार गिर भी रही हैं सिर्फ लालच और स्वार्थ की वजह से। आज भी ज़रूरत है कि बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हैं और उनके पास ये प्रस्ताव लेके जाएं और उनको अध्यक्ष बना दे एक तरह से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा वो लोग करेंगे नहीं, वो लोग जो कांग्रेस जो बीजेपी के खिलाफ होती है लेकिन बीजेपी को जिताने पर ही खुश है। दिल्ली की बात करें तो सबसे ज़्यादा खुशी उन लोगों को ही होगी। आम आदमी पार्टी को जिस तरह से हरियाणा में थी, तो एक दूसरे को की हार पे जो खुश हैं वो क्यों चाहेंगे मायावती जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हाथ में देना। तो जनता को ये समझना होगा। और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती से काम कर रही है, पदाधिकारी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जो है विश्वनाथ पाल, जिस तरह से उनकी भूमिका नजर आ रही है, जहाँ जहाँ जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो किस तरह से जा रहे हैं मायावती जी के आदेश पर, ये साफ साफ लोगों को दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मजबूत नजर आ रही है और इस चुनाव ने कहीं ना कहीं लोगों की आंखें जरूर खोली होंगी कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं ये सिर्फ ठग बंधन बना के काम कर रही हैं। इनका कोई मतलब नहीं है बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का। ये बीजेपी की बी टीम है ये सारी की सारी। ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए और बहुजन समाज पार्टी का साथ लोगों को देना होगा। उत्तर प्रदेश में सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनानी होगी। दिल्ली में जो परिणाम आए, जहां नुकसान हुआ है पहले के मुकाबले में, मैं कह सकता हूं कि जो नुकसान हुआ है 10-20 हज़ार वोटों का, तो वहां पे बीएसपी का तो कुछ था ही नहीं। लड़ाई तो सीधी सीधी 3 पार्टियों में हम कह सकते थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में थी। तो कांग्रेस का क्या बचा, जिसको इतनी बड़ी पार्टी बताते हैं कि सरकार भी उनकी थी, उनका क्या रहा? कुछ नहीं रहा, जीरो पे रही हैं। बीएसपी भी जीरो पे आई हैं, तो ये भी जीरो पे आई हैं। और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अहंकार घमंड लेकर जो ये पार्टियां घूम रही है, इनका घमंड भी टूट रहा है। और फायदा किसको मिल रहा है इस चीज़ से सीधा सीधा फायदा बीजेपी उठा रही है और बीजेपी इसलिए चुनाव जीत रही है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव 27 में होंगे, उससे पहले भी बिहार में चुनाव है इसी 2025 में। तो 25 में जो चुनाव है, मायावती जी ने ये भी ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह से ये गठबंधन बना करके जीरो पे जा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे, अखिलेश यादव का मिल्कीपुर में जिस तरह से हाल हुआ है, इससे अच्छा तो अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ना ठीक है और किसी पर ठीकरा भी नहीं फोड़ा जाएगा कि उनकी वजह से ऐसा हो गया, उनकी वजह से ऐसा हो गया। मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, जो ऐलान वो कर रही हैं हम उसके साथ हैं, समर्थन करते हैं मायावती जी का। और अपने जो कार्यकर्ता हैं उसमें जिस तरह से जान डालने का काम मायावती जी हर बार करती हैं, वो सराहनीय है। जो कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनका मनोबल बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने देती मायावती जी। ये एक अच्छे लीडर और परिपक्व लीडर, और मायावती जी के बारे में सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने शासन चलाया। तो ऐसा नेता ही मजबूत नेता कहलाया जाता है, एक आदर्श नेता कहलाया जाता है। तो मायावती जी जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में जान डालती है, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। और कोई निराश नहीं होगा बीएसपी का कार्यकर्ता, वो दमदारी से चुनाव लड़ेंगे बिहार में भी और जहाँ भी चुनाव आने वाले समय में होंगे। उत्तर प्रदेश की तैयारी उत्तर प्रदेश की सारी टीम कर रही हैं। जितने ज़िले हैं, जितने जिलाध्यक्ष हैं, उनके नीचे की जितनी टीम है वो सारी की सारी मजबूत करने का काम कर रही हैं। 27 की तैयारी उत्तर प्रदेश में बढ़िया है। और जो दूसरे राज्यों में बीएसपी के जिलाध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो बड़ी मजबूती से बीएसपी आज भी चुनाव की तैयारी कर रही है, लड़ रही है। और जो लोग ये मानते हैं कि बीएसपी का वोट जो है वो कम हुआ है, वो कम मैंने बताया वो इसी वजह से हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अच्छा ये पार्टी ना जीत जाए, इसलिए हराने के लिए दूसरी पार्टी को दे देते हैं, और कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।